राम राम, मैं हूं सौरभ जौहरी। हरियाणा डायरी में आपका स्वागत है। कहते हैं किसी भी देश की असली ताकत उसके गांव में बसती है। खेत खलिहान, किसान और युवा, यही भारत की असली पहचान है। हरियाणा में इसी सोच को नई दिशा देने का प्रयास किया जा रहा है। साधना, सेवा और विकास के संगम से तैयार हुआ एक ऐसा मॉडल जो गाँव को आत्मनिर्भर बनाने की राह पर दिखा रहा है। कहते हैं कि जहां चाहा है वहीं रहा है। इसी नक्शे कदम पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी चल रहे हैं। हर वो सपना जो हरियाणा की जनता ने देखा था, उसे सीएम सैनी पूरा करने की चाहत लिए बैठे हैं। सीएम सैनी हर नागरिक का ध्यान रखते हैं। इसी सिलसिले में साधना एवं ग्राम विकास केंद्र की शुरुआत की गई थी, जिसका मकसद था गांवों का विकास। इसी के मद्देनजर हाल ही में सीएम नायब सिंह सैनी ने समालखा में साधना एवं ग्राम विकास केंद्र के वार्षिक स्थापना दिवस में हिस्सा लिया। जनता के साथ खड़े सीएम सैनी ने कहा, ये उस सेवा, साधना और समर्पण के संकल्प का उत्सव है जो समाज को नई दिशा देने का कार्य कर रहा है। लोगों ने श्रम, सहयोग, त्याग और समर्पण से महान प्रकल्प को आकार दिया। इसी के साथ सीएम सैनी, जो हमेशा जनता का मनोबल बढ़ाने का काम करते हैं, इस बार भी ग्रामीणों का मनोबल बढ़ाते हुए सीएम सैनी ने कहा, जब समाज स्वयं अपने विकास का संकल्प लेता है, तब परिवर्तन केवल दिखाई नहीं देता बल्कि पीढ़ियों तक जारी रहता है। सीएम सैनी की साधना एवं ग्राम विकास केंद्र 100 गांव के समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसे गांवों के भविष्य को संवारने का संकल्प माना जा रहा है। केंद्र योजना उन गांव को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जहां शिक्षा, कौशल, कृषि, स्वास्थ्य, खेल, संस्कृति और रोजगार के सभी आयामों पर एक साथ कार्य किया जा रहा है। सीएम सैनी का साफ तौर पर कहना है कि सेवा वो शक्ति है जो समाज को जोड़ने का काम करती है। साधना वो ऊर्जा है जो व्यक्ति को ऊंचाइयों तक पहुंचाती है और ग्राम विकास वो माध्यम है जो राष्ट्र निर्माण की नींव को मजबूत करता है। सीएम नायब सिंह सैनी किसानों का विशेष ध्यान रखते हैं। किसानों की भलाई के लिए सैनी सरकार ने प्राकृतिक खेती करने वाले पात्र किसानों के लिए देसी गाय पर मिलने वाली सब्सिडी को बढ़ाकर 30,000 रुपए तक कर दिया है। बता दें कि प्राकृतिक खेती में देसी गाय का विशेष महत्व है। जीवामृत, घन जीवामृत और अन्य प्राकृतिक इनपुट तैयार करने में देसी गाय महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यही वजह है कि सैनी सरकार ने ये निर्णय लिया है। कृषि विभाग के स्वामित्व की 800 एकड़ भूमि केवल उन किसानों को पट्टे पर दी जाएगी जो अगले कम से कम 10 सालों तक वहां प्राकृतिक और जैविक खेती करेंगे। पंचायत भूमि पर भी प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए नई नीति तैयार की जा रही है। प्राकृतिक खेती का सबसे बड़ा लाभ तभी मिलेगा जब किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य प्राप्त होगा। प्रदेश की 10 मंडियों में प्राकृतिक और जैविक किसानों के लिए विशेष जगह उपलब्ध कराई जाएगी। स्मार्ट एग्रीकल्चर योजना की होगी शुरुआत। 2000 एकड़ क्षेत्र में बनेगा स्मार्ट एग्रीकल्चर। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के सहयोग से बनेगा स्मार्ट एग्रीकल्चर। स्मार्ट एग्रीकल्चर योजना प्राकृतिक खेती और आधुनिक तकनीक का अद्भुत संगम होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर इस योजना में किसानों को किसी प्रकार का नुकसान होता है तो उसकी भरपाई हरियाणा सरकार खुद करेगी। यानी कुछ भी हो जाए, सैनी सरकार किसानों का नुकसान नहीं होने देगी। सीएम सैनी का फोकस जितना किसानों पर रहता है, उतना ही युवाओं पर भी रहता है। बता दें कि इस साधना केंद्र में खेल नर्सरी के माध्यम से युवाओं को खेलों से जोड़ा जा रहा है। कहा जाता है कि हरियाणा खेलों का पावर हाउस है और देश के लिए सबसे अधिक पदक जीतने वाले खिलाड़ियों में हरियाणा के खिलाड़ियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सीएम सैनी का गरीब परिवारों पर फोकस। गरीब परिवारों के लिए खोले जाएंगे छात्रावास। छात्रावास में रहकर प्राप्त कर सकेंगे शिक्षा। छात्रावास बनेगा प्रतिभाओं का निर्माण केंद्र। सीएम सैनी ने युवाओं से अपील की है कि अपने गांवों को आत्मनिर्भर बनाएं और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के प्रधानमंत्री मोदी के संकल्प को साकार करने में अपना योगदान दें। ये केंद्र आने वाले समय में पूरे देश के लिए एक आदर्श मॉडल बन सकता है कि किस प्रकार समाज की शक्ति, संस्कृति के मूल्यों और आधुनिक विकास की अवधारणाओं को एक साथ जोड़कर
परिवर्तन लाया जा सकता है। ये केंद्र केवल पानीपत या हरियाणा तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि देश भर में ग्राम विकास, कौशल विकास, प्राकृतिक खेती, खेल प्रोत्साहन और सामाजिक उत्थान का एक प्रेरणादायक मॉडल बनकर उभरेगा। और हरियाणा डायरी में अभी के लिए बस इतना ही। राम राम।